प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 39 का 1 से 23 वचन लेकर आई हूँ, यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब यूसुफ अपने भाइयों के हाथ बेचने के बाद मिस्र देश में पहुंचाया गया था। यूसुफ के विषय ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ हम आज यूसुफ के एक अलग विषय पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि भाइयों बहनों, परमेश्वर हमेशा हमें अपने वचन को अलग अलग पहलुओं से सीखने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज भी हम कुछ अलग रीति से इस वचन को सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब वह पोतीपर नामक एक मिस्री पुरुष के घर में रहा, उसका सेवक बनकर। जब यूसुफ उस मिस्री पुरुष के घर में रहता था, तब यहोवा उसके संग संग था, क्योंकि यूसुफ सदा यहोवा की आज्ञाकारिता में चलने वाला एक पुरुष था। और जब यूसुफ पोतीपर के घर में रहा, तब जो उसका मालिक अर्थात पोतीपर था, वह भी भाग्यवान पुरुष हो गया। ऐसा बाइबल स्पष्ट करती है, क्योंकि यही सत्य है भाइयों बहनों कि जब एक मनुष्य परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर में आज्ञाकारिता से चलता है, तब परमेश्वर सदा हर परिस्थिति में उसके संग संग रहते हैं। और फिर जहाँ जहाँ वह पुरुष जाता है, आशीषें उसके साथ बनी रहती हैं। और जिस भी स्थान पर वह मनुष्य रहता है, वहाँ के लोगों पर भी उसके कारण आशीष आती है। तो ध्यान रखें सभी मसीह भाई बहन कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ के लोगों में भी आपके कारण आशीषें बहती हैं। वे भी एक धर्मी जन के कारण फलवंत रहते हैं, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। तो यूसुफ के भी कारण पोतीपर भी फलवंत हुआ और भाग्यवान बना। यूसुफ एक नेक पुरुष था, इसीलिए पोतीपर ने भी यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना दिया और सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। तब जब सब कुछ यूसुफ के हाथ में हो गया, तब यहोवा ने यूसुफ के कारण एक मिस्री पुरुष के घर में हर स्थान पर आशीष दी। क्या घर, क्या मैदान, उसका जो कुछ भी था, सब यहोवा के कारण फलवंत हुआ। तो ध्यान दे यहाँ कि प्रभु क्या दर्शाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यहाँ दर्शाते हैं कि पोतीपर एक मिस्री व्यक्ति था जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे, अर्थात वह एक अविश्वासी व अन्य जाति पुरुष था। परंतु उस अन्य जाति के घर व्यापार में जब एक धर्मी पुरुष आ गया, तो वह अन्य जाति भी आशीषित हुआ। यही प्रभु आज विश्वासियों से कहते हैं कि यदि तुम मुझ में व मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम आज्ञाकारिता में बने रहो, तो तुम जहाँ भी रहोगे वे स्थान और वहाँ के लोग भी आशीषित होंगे, जैसे यूसुफ के कारण पोतीपर भी हुआ। तब आगे हम देखते हैं कि बाइबल स्पष्ट करती है कि यूसुफ एक सुंदर व रूपवान पुरुष था। इसी कारण एक दिन पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर आंख लगाई और यूसुफ को अपने साथ सोने को अर्थात व्यभिचार करने को उकसाया, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि पोतीपर व उसकी पत्नी मिस्री अर्थात अन्य जाति थे, जो कि यहोवा का भय मानने वाले नहीं थे। इसीलिए पोतीपर की पत्नी ने बिना परमेश्वर के भय के ऐसा काम किया। व्यभिचार की लालसा उसने यूसुफ को दी। परंतु हम आगे देख सकते हैं कि यूसुफ ने ऐसा करने से उसे इनकार किया, अर्थात उसके उस घिनौने प्रस्ताव को यूसुफ ने अस्वीकार कर दिया। और यूसुफ ने उस स्त्री से यह भी कहा कि मेरे स्वामी ने मुझ पर विश्वास कर सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, तो मैं उसके साथ विश्वासघात क्यों करूं। और यूसुफ ने यह भी कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता कर अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यूसुफ का एक उत्तम चरित्र, जो कि एक भला उदाहरण है हम विश्वासियों के लिए। ऐसा होना चाहिए एक धर्मी पुरुष का भी चरित्र, जिसमें अपने परमेश्वर का भय तो हो ही, और साथ ही साथ अपने स्वामी जिसका वह काम करते हैं उसकी भी वफादारी उनमें होनी चाहिए।
जैसे यूसुफ में थी, जबकि पोतीफर ने उसे सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया था। यूसुफ चाहता तो अपनी पदवी का फायदा उठा सकता था और उसकी पत्नी की बात मानकर एक क्षण में ही व्यभिचार के पाप में गिर भी जाता और उसकी पत्नी भी उस घड़ी उसका ही साथ देती। परंतु यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि वह जवान, सुंदर व रूपवान पुरुष था। बहुत आसान था उसके लिए एडल्ट्री के पाप में गिरना, जो सबसे अधिक आज के जवानों में पाया भी जाता है। परंतु यूसुफ ही एक ऐसा उत्तम उदाहरण है पूरी बाइबल में, जो कि अपनी जवानी में भी परमेश्वर की पवित्रताई में बना रहा, जबकि पोतीफर की पत्नी ने उसे व्यभिचार का प्रस्ताव भी दिया, परंतु फिर भी यूसुफ की पवित्रताई तथा उसकी धार्मिकता इतनी अटूट थी कि वह उस घड़ी उस अडल्ट्री के पाप में नहीं गिरा। और यदि हम आगे पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक, तो हम देख सकते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने कई दिन यूसुफ को ऐसा करने को उकसाया, परंतु यूसुफ उसे इनकार करता रहा। तब एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को पकड़कर उसे व्यभिचार के लिए कहा। पर बाइबल यहाँ उत्तमता से यह दर्शाती है कि यूसुफ उस घड़ी उस स्थान से भागा और बाहर निकल गया। यह शब्द अति उत्तम दर्शाया गया है यहाँ कि यूसुफ वहां से भागा। मेरे प्रियो जवान भाइयों बहनों, यह बहुत सरल है कि हम बहुत आसानी से एडल्ट्री के सिन में गिर जाएं, परंतु यह बहुत कठिन है कि हम वहां से भाग निकले, जैसा यूसुफ ने वहां से भागकर किया। वह वहां से भागा अपनी जवानी की उम्र में भी। बहुत से जवान लड़के व लड़कियां हैं आज मसीह में भी और अन्य जातियों में भी, जो कि इस एज में पाप कर बैठते हैं। अगर यूसुफ की ही तरह किसी को ऐसा प्रस्ताव मिले एक अधिकारी होने पर, तो बहुत ही आसान है उनका ऐसे पाप में गिर जाना। परंतु जिसमें परमेश्वर का सच्चे भय व आज्ञाकारिता स्थिर बनी रहे, वह कभी ऐसे पाप में नहीं गिरेगा, जैसे यूसुफ में भी थी। और बाइबल दर्शाती है कि इसी आज्ञाकारिता में बने रहने पर यूसुफ ने जब पोतीफर की पत्नी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, तब इसी कारण फिर यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने झूठे आरोप को उसी पर डाल दिया, यह कहकर कि ये पुरुष मेरे साथ व्यभिचार के लिए अंदर आया था। और इसी कारण फिर पोतीफर ने अपनी पत्नी की ही बात सुनी और यूसुफ को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवा दिया। और यूसुफ को एक वफादार सेवक होने के बावजूद भी आरोप सहकर बंदी गृह में जाना पड़ा। अब कोई यहाँ यह भी कह सकता है कि एक तो यूसुफ परमेश्वर का भय रखने वाला, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला बना रहा और उसने व्यभिचार के प्रस्ताव के बावजूद भी पाप नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उसे बंदी गृह में जाने से क्यों नहीं बचाया। तो ऐसा समझने वालों के लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि वह ध्यान पूर्वक आगे के अध्यायों को पढ़ सकते हैं या हमारी यूसुफ पर बनी वीडियो को भी देख सकते हैं, यदि आपने नहीं देखी हो तो। क्योंकि आगे के अध्यायों में बाइबल स्पष्ट करती है कि जब यूसुफ बंदी गृह में भेजा गया इस झूठे आरोप के कारण, तो लिखा है कि वहां भी यहोवा उसके संग संग था। यह ही काफी है हमारे जानने के लिए कि यहोवा यूसुफ के संग संग सदा रहा और बंदी गृह में जाना व बंदी गृह में ही राजा के दो सेवकों से यूसुफ का मिलना और उनके सपनों का दर्शन बताना और फिर मिस्र के राजा फिरौन के सामने यूसुफ का पहुंचाया जाना और मिस्र में प्रधानमंत्री बनना, यह सब परमेश्वर की योजना का ही एक हिस्सा था, जिसे विस्तार से नहीं परंतु संक्षिप्त में मैंने आपको यहाँ बताया है। विस्तार के लिए आप वीडियो देख सकते हैं व अध्यायों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। आज यह हमारा विषय नहीं है। आज हमारा विषय है व्यभिचार से बचना तथा कैसे परमेश्वर का भय जवानी के समय में भी हम अपने भीतर रख सकते हैं। हम आशीषित और आशीषित बने रह सकते हैं, जैसे यूसुफ भी बना। आज जो हमारे सीखने की विषय बात है वह यह है कि किस प्रकार हम जीवन में आशीषित बने रहते हैं और यहोवा भी सदा हमारे संग संग रहता है। मेरे प्रियो, यूसुफ की पवित्रताई ने और आज्ञाकारिता ने ही उसे हर विपत्ति से छुड़ाया तथा फिर आगे चलकर मिस्र का प्रधानमंत्री भी बना दिया। जब जब उस पर विपत्तियां आई, तब भी वह डरा नहीं, घबराया नहीं, वरन हर समय निरंतर परमेश्वर में प्रार्थना में बना रहा और अटल और विश्वास योग्य तथा ईमानदार बना रहा।
व्यभिचार आज के समय में एक ऐसा पाप है जिसमें शैतान बहुत आसानी से जवान पीढ़ियों को नाश कर रहा है, जिसमें तो बहुत से विश्वासी बच्चे भी गिर जाते हैं। परंतु यूसुफ आज एक ऐसा उदाहरण बना जो कि जवानों के लिए एक संदेश देता है कि एडल्ट्री के पाप में गिरना बहुत आसान है, परंतु उससे भागने का कार्य बहुत मुश्किल है। परंतु जब हम परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर सदा हमें देखता है, तो हम ऐसा पाप करने से बच पाते हैं। जैसे यूसुफ ने भी कहा था पोतीफर की पत्नी से कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वह परमेश्वर की दृष्टि में तो निर्दोष बना, परंतु फिर भी बंदी गृह में डलवाया गया, उसी पाप के आरोप में जो उसने किया भी नहीं था। परंतु वह फिर भी कुड़कुड़ाया नहीं, ना ही उसने परमेश्वर से कोई कंप्लेंट ही की। वह फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना में स्थिर बना रहा और इसी खराई व पवित्रताई को देखते हुए परमेश्वर ने भी उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। जैसे कि बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर की योजना हम मसीहों के लिए हानि की नहीं वरन कुशलता की होती है, जो अंत में हमारी आशा पूरी करती है, जिस प्रकार यूसुफ की भी करी। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं और लालसाओं से बचे रहते हैं, तब परमेश्वर भी हमारी शुद्धि सदा रखता है तथा हमें इसी आज्ञाकारिता के चलते ब्लेस भी करता है। व्यभिचार का पाप आज जवान भाई बहनों में बढ़ता जा रहा है, परंतु वह नहीं जानते कि यह विनाश की ओर, नरक की ओर बढ़ाने वाला एक कदम है, जिससे बचे रहने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। प्रार्थना ही वह सामर्थ हमें देती है कि हम एडल्ट्री के सिन से बचे रहें। जैसे यूसुफ भी परमेश्वर में बने रहने के कारण सामर्थी तथा पवित्र पुरुष बना रहा, उस एटमॉस्फेयर में भी जहां उसे खुला प्रस्ताव था और हर दिन था। वह चाहता तो कभी भी ऐसा पाप कर लेता, परंतु उसने उस माहौल में जहां अन्य जाति अविश्वासी लोग उसके साथ थे, जो उसे पाप के लिए सदा उकसाते भी रहते थे, परंतु फिर भी यूसुफ पाप से बचा रहा, चाहे उसे उसके कारण बंदी गृह में ही क्यों ना जाना पड़े। आज के यूथ, आज के माहौल में जहां संसार पाप से भरा पड़ा है, व्यभिचार, फिल्मी गानों पर नाचना, नशा करना इत्यादि, यह तो आम बात हो गई है। ऐसे एटमॉस्फेयर में यूथ अपने को बड़ी आसानी से पाप में गिरा लेते हैं, यह कहकर कि आजकल का माहौल ही यही है। परंतु यूसुफ भी ऐसे ही व्यभिचार के प्रस्ताव के माहौल में रहा और उसने उस प्रस्ताव को ठुकराकर परमेश्वर में खरा निकलना उत्तम जाना। वह एक जवान पुरुष था, फिर भी वह एडल्ट्री के सिन में नहीं गिरा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का भय था। तो हमें उसे एक प्रेरणा के रूप में आज देखना चाहिए और खुद को ऐसे घिनौने पाप से बचाकर रखना चाहिए। तभी परमेश्वर हमें हर स्थान पर जीवन भर आशीषित किए रहते हैं। जैसे यूसुफ की खराई ने और सच्चाई ने और पवित्रताई ने उसे आशीषित पुरुष बना दिया और फिर वह मिस्र का प्रधानमंत्री ठहरा। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।